So first of all, very good evening all of you. And today we are starting with your chapter number 4. आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, फटाफट से हो जाएगा आपका. ठीक है, टाइम सीरीज. नाउ गाइस, मुझे अब एक बात बताओ ना, ये सीरीज वर्ड जैसे ही माइंड में आता है तो आपके माइंड में क्या आ रहा है? ये सीरीज वर्ड को सुनते ही सबसे पहले माइंड में क्या आ रहा है? कुछ ग्राफ्स, कुछ सीरीज आ रही है, उनके कुछ ग्राफ्स वगैरह बनेंगे, ऐसा कुछ आ रहा है. फिर पर्टिकुलर टाइम पे कुछ ग्राफ वगैरह बनेंगे. मतलब आप अब मुझे एक बात बताओ, आप कभी भी कोई ग्राफ कब बनाते हो? व्हेन यू कलेक्ट अ डेटा. देखो, इस चैप्टर में आप क्या करोगे, हम लोग ये टाइम सीरीज का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, देन लिखो यहाँ पे. यस, आज लिखना है आपको, ठीक है, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में इतने बड़े बड़े नोट्स है एंड नो नीड ऑफ दैट. एकदम शॉर्टकट नोट्स बनाएंगे हम लोग हमारे फटाफट से. जल्दी जल्दी से पेन और नोटबुक लेके आ जाओ अभी तक आपने नहीं लाया है तो. ऑलराइट, सीक्वेंस. टाइम सीरीज क्या है? इट इज अ सीक्वेंस और सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोल लो, या फिर मैं बोल दूं वेरिएबल्स, या फिर मैं बोल दूं वैल्यूज. ठीक है, वेरिएबल्स नहीं बोलते हम लोग, यहाँ पे वैल्यूज बोल देते हैं. ऑलराइट, और वैल्यूज बोल देते हैं. कलेक्टेड लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, कलेक्टेड एट अ सॉरी, ये मेरा एट है, आई यूज टू राइट दिस शॉर्टकट. कलेक्टेड एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने जो भी कुछ ऑब्जर्वेशंस वगैरह कलेक्ट किए हैं उन्हें सिर्फ अब आपको क्या करना है, प्लॉटिंग करनी है एंड दैट्स इट. और कुछ भी नहीं है चैप्टर में. ठीक है, तो गाइस टाइम सीरीज का ये जो सीरीज है, जो ये हम लोग आप यहाँ पे क्या करने वाले एग्जैक्टली, हम लोग यहाँ पे कुछ तो भी वेरिएबल देखेंगे, कुछ डेटास वगैरह देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट ट्रेंड. अब देखो, ये जो डेटास हो सकते हैं, ये या तो आपके पास्ट डेटा हो सकते हैं, पिछले सालों के डेटा हो सकते हैं. ऑब्वियसली पिछले सालों के ही तो डेटास होंगे, वही तो हम लोग कलेक्ट करेंगे. और ये डेटास का यूज करके हम लोग हमारे फ्यूचर में, आगे फ्यूचर में क्या चीजें होने वाली है, उन चीजों का फ्यूचर फॉरकास्टिंग कर सकते हैं. ठीक है, ये पास्ट डेटा को यूज करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉरकास्टिंग कर सकते हैं. ये समझ में आ रहा है? फोरकास्टिंग अबाउट व्हाट? ऑब्वियसली गाइस, फोरकास्ट हमेशा फोरकास्ट पहले का होता है, और प्रीवियस हम लोग ट्रेंड्स देखते हैं, पिछले ट्रेंड देखेंगे और फ्यूचर्स वगैरह की, मतलब आगे क्या होने वाला है उसकी फोरकास्टिंग वगैरह करेंगे. तो ये टाइम सीरीज की अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इसके क्या यूजेस है, तो ये दो ही यूजेस है. कि एक तो भाई आप यहाँ से ये डेटा से पास्ट डेटा की जो भी आपने वेरिएबल ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किए हैं, यहाँ से आप पास्ट जो भी ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किए हैं उसका आप लोग एनालिसिस करते हो. ये पास्ट डेटा की क्या करोगे आप? एनालिसिस करोगे. ठीक है, और ये एनालिसिस के बेसिस पे ही आप लोग फ्यूचर की आपके फॉरकास्टिंग करोगे. समझ में आ रहा है या नहीं एवरी वन ऑफ यू? तो ये दो ही, मतलब अगर आप पूछोगे ना कि क्या यूजेस है, तो गाइज ये दो ही यूजेस है. एक पास्ट डेटा की एनालिसिस करना और दूसरा फॉरकास्टिंग करना. समझ में आ रहा है? यस, टेल मी. यहां तक स्मूथ था एवरीवन? यस, फटाफट से बता दो मुझे. और आई होप आप सभी मेरे साथ साथ लिख रहे हो. ठीक है, चलो बढ़ो आगे. ओके मैम, एग्जैक्टली कहाँ यूज होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट को बजट बनाने की, भाई वो पर्टिकुलर एक सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना खर्चा करे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी गवर्नमेंट का प्रीवियस जो भी डेटा है वो देखेगी और फ्यूचर में उस तरह से खर्चे वगैरह करेगी, फ्यूचर में उस तरह से वो फ्यूचर फोरकास्टिंग करेगी. समझ में आ रहा है? बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो, गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल होता है. एग्जैक्टली इसके अगर आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो आप लोग लिखो यहाँ पे. फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स लिख लो कि कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा. अगर मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि भाई ये साल में कितना रेनफॉल होने वाला है अभी. ठीक है, ऑलरेडी अभी कौन सा मंथ चल रहा है हमारा? जुलाई चल रहा है. अगस्त मंथ में कितना रेनफॉल होगा?
प्रीवियस डेटास के ट्रेंड को ही देख के हम लोग फ्यूचर में फोरकास्ट करेंगे, यस और नो, ठीक है। तो अगर ईयरली कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल होना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, या फिर कितना सेल्स वगैरह होना है, अगर ऐसा कुछ देखना है, रेनफॉल देखना है, सेल्स देखना है, कितना आपको परचेज करना है, कितना खर्चा होने वाला है, या फिर कंपनी जो है, कंपनी कितना स्टॉक मेंटेन करे, चलो ये सारी तो चीजें थी फोरकास्टिंग की। लेकिन आज की डेट पे सेकंड वाला पार्ट बता रही हूँ मैं आपको, आज की डेट पे कंपनी कितना जो स्टॉक है वो मेंटेन करे, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये बिग बाजार, भाई बिग बाजार कितना स्टॉक मेंटेन करे, डीमार्ट कितना स्टॉक मेंटेन करेगी पर्टिकुलर गुड्स का, वो देखेगी ऑन द प्रीवियस, कुछ पिछले महीनों के या कुछ पिछले साल के या कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड 6 मंथ, ये जो पीरियड है वो या तो मंथली हो सकता है, या तो क्वार्टरली हो सकता है, या तो वीकली हो सकता है, ऑब्वियसली वो वीकली बेसिस पे भी देख सकती है, ठीक है, और ईयरली हो सकता है। एनालिसिस का पीरियड कुछ भी हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर जो आपके बिग बाजार वाली कंपनी, बिग बाजार है, वो आपके ये पीरियड का पूरा, ठीक है, ये पीरियड या वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये पीरियड का आपको क्या कर सकता है गाइस, ये एनालिसिस कर सकता है, समझ में आ रहा है। वो ये पीरियड का वो लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि भाई पर्टिकुलर स्टॉक में मूवमेंट कितना है, कौन सा गुड्स ऐसा है जो बहुत ज्यादा बिक रहा है, और वो बेसिस पे ही वो लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर स्टॉक मेंटेन करेंगे। एक स्टॉक लेवल होता है भाई कि ये वाला गुड्स जो है ये इतना मेंटेन करना है बिकॉज इसका वीकली सेल्स है, तो भाई ये तुरंत से ये वाला वो लोग स्टॉक क्या कर देंगे, परचेस कर देंगे, रीऑर्डर कर देंगे, समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर हो रहा है। अब जरूरी थोड़ी ना बड़ी बड़ी कंपनीज गई, एक नॉर्मल डिपार्टमेंटल स्टोर जो छोटा डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, या आपको ये वेजिटेबल वाले को पूछ लो, तो वो लोग भी तो यही देखेंगे ना कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ें, ये जो है हमारा आलू और बटाटा, सॉरी क्या बोलोगे, बटाटा और कांदा जो भी है, ठीक है, आलू प्याज, तो ये जो चीज़ें हैं ये तो कांस्टेंट है, ये हर बार जाती है, हर दिन लोग लेने आते हैं, इसका स्टॉक तो मुझे रखना ही है, ठीक है। मतलब वेजिटेबल्स का भी अगर वो बंदा कर रहा है तो वो कुछ स्टॉक तो मेंटेन करेगा ऑन योर डेली बेसिस, ठीक है। वो आपके क्या होते हैं, वो कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ती वगैरह, तो ये कुछ चीज़ें, अदरक, लहसुन, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो इन लोग रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करेंगे। तो गाइस ये एग्जैक्टली क्या मैं बोलूँ कि ये जो भी डेटाज है, दीज आर जस्ट द एग्जाम्पल्स, ये डेटाज एक्चुअली कहाँ काम आ रहे हैं आपको, बिजनेस की एनालिसिस करने में काम में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और ये बिजनेस की एनालिसिस कौन करता है, बिजनेस एनालिस्ट लोग। अगर एक बड़े बड़े लेवल की अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस एनालिस्ट लोग होते हैं, जो बिजनेस की एनालिस्ट, ये डेजिग्नेशन होती है कंपनी में प्रॉपर बिजनेस एनालिस्ट नाम की। तो ये लोग डेटास की एनालिसिस करते हैं आपके कंपनीज के, और कंपनीज को सजेस्ट करते हैं कि भाई फ्यूचर में कितना स्टॉक मेंटेन करना है, पर्टिकुलर चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, पर्टिकुलर चीज़ों में खर्चा करना है या नहीं करना है, समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू। फॉर एग्जाम्पल आपके शेयर मार्केट में प्राइसेस क्या रहेगी, अगर आप एक कंपनी के स्टॉक को देखो, आपको एक चीज पता है क्या, शेयर को ही स्टॉक भी बोलते हैं, शेयर और स्टॉक, शेयर प्राइसेस या फिर स्टॉक प्राइसेस, दीज आर वन एंड द सेम थिंग ओनली। अगर आप ऐसा पूछो कि भाई स्टॉक प्राइस क्या रहेगा कल, समझ में आ रहा है, ये स्टॉक प्राइसेस की एनालिसिस कर पाएंगे हम लोग, कैसे कर पाएंगे, ये जो मान लो अगर आप लास्ट 1 मंथ में इसकी आप देख रहे हो कि भाई इसकी प्राइसेस बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, यस और नो। तो ये जो है ना, मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस डेटा का, आपने सबसे पहले वो डेटास कलेक्ट किए, उसको प्लॉट करोगे आप, आपको ये सारी चीजें समझ में कैसे आएगी, जब आप एक प्लॉटिंग करोगे, यहाँ पे समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैंने यूनिट्स का प्लॉट किया और यहाँ पे ईयर्स लिए हैं, ठीक है, और अगर अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो लेट्स से कि भाई ये है आपका ईयर 1, 2, ईयर 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट से लेके सेकेंड ईयर पे, ये है फर्स्ट और ये सेकेंड, यहाँ पे ग्रोथ बहुत भारी हो रही है, एकदम भारी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। सेकेंड से लेके थर्ड पे अगर ये ऐसा कोई डायग्राम दिख रहा है आपको, फिर ऐसा दिख रहा है,
फिर ऐसा दिख रहा है और लास्ट में आपको दिख रहा है ऐसा, तो क्या बोलोगे, व्हाट विल बी योर प्रिडिक्शन कि भाई आखिरी के जो साल में 5वें और 6वें साल में, मतलब ये जो लेटेस्ट पीरियड जो है ना, यहाँ पे देखो ग्रोथ बढ़ रही है, ये जो शेयर प्राइसेस है इसकी जो प्राइसेस है, ये जो स्टॉक है, ये जो शेयर है इसकी जो प्राइसेस है वो बढ़ रही है, तो हम अगर इसमें ये शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो माइट भी ऐसा हो सकता है। देखो यार, बड़ा ही है, कभी कम नहीं हुआ है, पहली चीज बड़ा ही है, कभी कम नहीं हुआ है। तो अगर हम क्या बोलते हैं, और यहाँ पे सिर्फ सेकेंड और थर्ड, मतलब 3 साल पहले आज से एक स्टैग्नेंट हो गया था, वो जो स्टॉक प्राइस है वो स्टैग्नेंट हो गई थी, मतलब वो तब प्राइसेस कम नहीं हुई थी लेकिन बड़ी भी नहीं थी, तो वो इतना ही था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, ये फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में वो बड़ा है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, फिर थर्ड से फोर्थ ईयर में वापस बढ़ा, ठीक है, फोर्थ से फिफ्थ ईयर में वापस से थोड़ा सा बढ़ा, हल्का कम बढ़ा लेकिन बढ़ा, और फिफ्थ से सिक्स ईयर में गई हाईएस्ट ग्रोथ है। तो ये चीज़ें समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हमारे स्टेप्स क्या होंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं, सबसे पहले तो वेरिएबल्स वगैरह हम लोग जो भी ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस बोल दो या वैल्यूज वगैरह है जो वो हम लोग वहाँ पे कलेक्ट करेंगे, प्लॉट करेंगे, डेटास की एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर की फोरकास्टिंग करेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है टाइम सीरीज में? यस सर, नो? बता दो फटाफट से। डन? चीजें समझ में आ रही है? यस, हेलो एवरीवन। अच्छा एक सेकेंड, चलो आ जाओ। अब ना, अब हमने क्या किया पता है क्या? नाउ वी हैव ड्रॉन अ ग्राफ, हमने एक ग्राफ ड्रॉन कर लिया है और ये ग्राफ को देखने के बाद में हमें हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस आए हैं। ठीक है, तो अब लिखो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, यहाँ पे अब आपको लिखना है कंपोनेंट्स। इसके नोट्स नहीं मिलेंगे, चुपचाप लिख लो, लिख लो चुपचाप, ठीक है? कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है। अब आपने क्या किया, सारा ग्राफ वगैरह प्लॉट कर लिया ना। यू कुड सी कि भाई एक सिस्टमैटिक पैटर्न दिख रहा है मुझे, सिस्टमैटिक पैटर्न दिख रहा है, एक स्टडी बिहेवियर दिख रहा है, एक स्टडी बिहेवियर दिख रहा है। ठीक है, एक तरफ आपको ये दिखता है और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि भाई एक अनसिस्टमैटिक पैटर्न दिख रहा है। कोई भी सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं है, एक अनसिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक पैटर्न, एक अनस्टडी बिहेवियर दिख रहा है। मतलब कोई भी स्टडी, मतलब एक कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कोई भी एक फिक्स बिहेवियर नहीं है, एक अनस्टडी बिहेवियर है। ठीक है, डन। तो अब ऐसे केसेस में यहाँ पे लिखो, ये जो सिस्टमैटिक जब पैटर्न आपको मिलेगा ना, इट इज डिवाइडेड इन योर 3 कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी में आपको डिवाइडेड है। एक है टस्क और इसका एक ही पैटर्न है आई। ये टी से है ट्रेंड, मतलब कौन सा ट्रेंड है गाइस? सेक्युलर ट्रेंड है, सेक्युलर ट्रेंड। ठीक है, टी से है ट्रेंड। अरे यस, इट इज, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, कुछ ऐसे रटाने के लिए मेमोरी टेक्निक नहीं है। इट्स यू नो क्या बोलोगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी से। ऑलराइट, फिर आता है आपका एस। एस से है आपका सीजनल वेरिएशंस और सी से है आपका साइक्लिकल वेरिएशंस। ठीक है, और यहां पे है आपका इर्रेगुलर वेरिएशंस। चलो लिख लिया क्या आप सभी ने? टेल मी। मतलब जब हमने टाइम सीरीज के जो भी कंपोनेंट से, मतलब जो भी वेरिएबल्स और जो भी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज वगैरह मिले, जब हमने उसे प्लॉट किया, तब देन वी कुड रियलाइज कि भाई एक सिस्टमैटिक पैटर्न है, एक स्टडी बिहेवियर है। जो डेटास है वो डेटा का स्टडी बिहेवियर है, मतलब या तो वो बढ़ रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है। देखो सेक्युलर ट्रेंड में आप क्या बोलोगे पता है क्या? जैसे वो डेटा या तो बढ़ रहा था
या तो स्टैग्नेंट था या तो डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पे लिख लो कैसे लिखोगे अब आप, इंक्रीजिंग, या तो वो इंक्रीज हो रहा है या तो वो स्टैग्नेंट है और या तो वो क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, ओके ये हो गया ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड में आप क्या देखोगे कि भाई या तो डेटा बढ़ रहा है या तो डेटा जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो कर रहा है या तो वो डिक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो कर रहा है या तो फिर वो स्टैग्नेंट है, वो जिधर जितना था वो उतना ही है। ठीक है, मतलब पिछले साल जितना सेल था इस साल भी उतना ही सेल था, कुछ भी सेल में इतना बिल्कुल बड़ा चढ़ाव नहीं है। ठीक है, पिछले साल जितना स्टॉक था इस साल भी उतना ही है। मान लो आप आईफोन देख रहे हो, ठीक है, अब आप देख रहे हो कि भाई आईफोन का जो ट्रेंड है वो तो एकदम इंक्रीजिंग ट्रेंड है, बिकॉज अभी, या फिर अगर हम इंटरनेट यूसेज का ट्रेंड देख रहे हैं तो गई लॉकडाउन का टाइम है, हर कोई घर में है, बच्चों को भी इंटरनेट चाहिए, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी इंटरनेट चाहिए पेरेंट्स को, तो नेट का जो इंटरनेट का यूसेज है इट्स शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड। और जब नॉर्मल डेज रहता है तो थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड रहता है। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? ठीक है, फिर सीजनल वेरिएशंस में आप क्या देखोगे, मेरे साथ साथ डायग्राम्स प्लॉट करोगे। ठीक है, एकदम शॉर्ट में मैं आपको बता के दे रही हूं। ठीक है, सीजनल वेरिएशंस में राइट ओवर हियर कि भाई जो पैटर्न है ना, यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा वो रिपीटेड बनेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सीजनल वेरिएशन मतलब ये जो वेरिएशन है ये सीजन्स में होगा, पर्टिकुलर सीजन्स में होगा, यस और नो? मतलब अगर आप ठंडी के टाइम पे लोग वूलन क्लोथ ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, रेनी सीजन्स में रेन कोट। समझ में आ रहा है? तो दिस मे बी ड्यू टू योर क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण हो सकता है, पर्टिकुलर सीजन्स के कारण हो सकता है, टेस्ट हैबिट एंड फैशंस के कारण हो सकता है। THF लिखा है मैंने शॉर्ट में, सॉरी इकोनॉमिक्स का यहाँ पे लैंग्वेज यूज हो गया यार। टेस्ट पूरा प्रॉपर लिखो इसे, टेस्ट हैबिट एंड फैशन, टेस्ट चेंज हो गया सामने वाले का, हैबिट या फैशन चेंज हो गया। ठीक है, ओके एंड या फिर आप बोल दो कि भाई ट्रेडिशन चेंज हो गया है, अब वैसे क्लोथ्स नहीं पहनते, अब वैसे क्लोथ्स ही नहीं पहनते, अब वैसा फैशन ही नहीं रहा। समझ रहे हो? या यहाँ पे लिखो सिर्फ फैशन, वो लिखोगे ज्यादा बेटर है। टेस्ट हैबिट फैशन ना लिखो, सिर्फ फैशन लिख लो। डन। इन तीनों रीजंस के कारण कुछ साइक्लिकल वेरिएशंस होंगे, और हम वो वेरिएशंस कैसे देख पाएंगे, अगर हमने इस तरह से अगेन एक ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है, तो हम कैसे देख पाएंगे इसका इफेक्ट कि हर साल, मतलब ये है ईयर 1, ये है ईयर 2, ये है ईयर 3, ये है ईयर 4, ये पर्टिकुलर ये स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का सीजन जो गर्मी का सीजन है उसमें बढ़ता है और बाद में कम हो जाता है, फिर स्टार्टिंग के सीजन में बढ़ता है और फिर कम हो जाता है, फिर स्टार्टिंग के सीजन मतलब गर्मी का जो टाइम है एकदम पीक पीरियड पे उसमें बढ़ता है और फिर कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे मैं कॉटन क्लोथ की बात करूँ तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो करेगा, लेकिन इट विल शो रिपीटेशंस एवरी ईयर, रिपीटेशंस शो करेगा ये एवरी ईयर। समझ में आ रहा है? हर साल रिपीटेड एक सेम पैटर्न फॉलो करेगा, रिपीटेड पैटर्न एवरी ईयर, रिपीटेशन बोलो या रिपीटेड पैटर्न बोलो। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? बोलो फटाफट से यस। तो ये मैं बोल दूं इट्स रिपीटेड इन नेचर, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हो। ओके गई, तब साइक्लिकल वेरिएशंस क्या होता है? साइक्लिकल, अगर साइक्लिकल अब क्या होता है पता है क्या? ये बात मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई थी कि साइक्लिकल वेरिएशंस इट्स ड्यू टू मार्केट, मतलब मार्केट में ना कुछ चेंजेस ऐसे हो रहे हैं, जैसे एकदम से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आना, ठीक है, इकोनॉमी एकदम बूम पे चलना या डिप्रेशन पे चलना, वो सारी चीजें। तो चलो बनाओ इसके क्या ग्राफ बनेंगे फटाफट से। लिख लो, अगेन टेलिंग यू, ये सारी चीजें मेरे साथ साथ लिख लो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे?
यहाँ पे सिर्फ इतना लिख लो कि भाई यहाँ पे ना कुछ ऑसिलेटरी मूवमेंट होता है, ऑसिलेटरी मूवमेंट होता है, मतलब ऑसिलेटरी मूवमेंट होता है इन अ टाइम सीरीज। फॉर एग्जाम्पल देख लो इधर, सबसे पहले बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी होगी, सबसे पहला बिजनेस बहुत ऐसा फ्लरिश होगा, नया नया बिजनेस है, बहुत फ्लरिश होगा, और उसके बाद में ये एकदम हाईएस्ट पीक पे पहुंचने के बाद में थोड़ा सा रिसेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम वापस से रिकवर करेंगे और वापस से क्या हो जाएगा, वापस से प्रॉस्पेरिटी होगी इस पॉइंट पे, और वापस से रिसेशन आएगा। तो जो भी कुछ बोला उसे फटाफट से लिख लो, यहाँ पे लिखो, आप इस पॉइंट पे लिखो, ये जो पॉइंट है पॉइंट पे यहाँ पे लिखो प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे लिखो कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, रिसेशन हो रहा है, रिसेशन। या अगर मुझे स्ट्रेट लिखूं मैं यहाँ पे तो RECESSION, ठीक है, यहाँ पे रिसेशन हो रहा है। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, लास्ट वाले पॉइंट पे डिप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे इकोनॉमी में कुछ भी ग्रोथ नहीं है, क्या हो जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। और इस मूवमेंट में क्या हो रहा है गाइस, ये डिप्रेशन से वापस से धीरे 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 बढ़ना, इट्स योर रिकवरी प्रोसेस, रिकवरी। ये जो है, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज योर रिकवरी। समझ में आएगा एवरी वन ऑफ यू, टेल मी। वापस से यहाँ पे आ जाओगे प्रॉस्पेरिटी, फिर से आ जाएगा रिसेशन, फिर से आएगा डिप्रेशन, फिर से आएगा तुम्हारा रिकवरी। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ना, ये ऑसिलेशन चलता ही रहेगा, और ये ऑसिलेशन आपके हर एक बिजनेस में काम आता है। हर एक बिजनेस साइकिल्स बोल दो यार, बिजनेस की साइकिल ऐसी चलती है ना, यस और नो। साइक्लिकल वेरिएशन बोला तो बिजनेस की साइकिल्स ऐसी तो चलती है, या तो प्रॉस्पेरिटी, फिर एकदम मस्त तरह से एकदम हाईएस्ट पीक पे पहुंच गए जितना पहुंचना था, फिर उस पॉइंट से आके नीचे नीचे रिसेशन हो गया, फिर एकदम लास्ट पॉइंट से मतलब सबसे बुरा एक हीट पीरियड आ गया कि जिसमें बहुत मतलब यू नो कोई सेल्स नहीं हो रहा है, सिर्फ लॉस हो रहा है, डिप्रेशन वाला पीरियड आ गया, और फिर धीरे 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 वापस से रिकवरी हो रही है, फिर लोन लिया, फिर अपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू, पक्का से, ठीक है, ओके। तो गाइस फटाफट एक बार रिकॉल करो, जब सिस्टमैटिक, ये देखो, जब सिस्टमैटिक कंपोनेंट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली, हम लोग नाउ वी आर स्टडीइंग द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। ये टाइम सीरीज की कंपोनेंट क्या होता है, या तो आपके स्टेडी पैटर्न दिखेगा, एक स्टेडी बिहेवियर दिखेगा, या फिर एक इरेगुलर पैटर्न दिखेगा, एक अनस्टेडी। सिस्टमैटिक एक पैटर्न दिखेगा, एक अनसिस्टमैटिक दिखेगा। ये सिस्टमैटिक या तो तुमको ट्रेंड में मिल सकते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो कर रहा है, या इंक्रीजिंग, स्टैग्नेंट, डिक्रीजिंग, ऑलराइट। सीजनल वेरिएशन, पर्टिकुलर सीजन में वेरिएशन दिख रहे हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलर जब वो सीजन आएगा तो वापस से एकदम हाइट पे पहुंच जाएगा, अपना पीक पहुंच जाएगा, फिर जब वो सीजन चला जाएगा तो वापस से कोई सेल नहीं, वापस से एकदम बिजनेस ठंडा। यस और नो, जैसे राखी का सीजन, ठीक है, आपका जो क्रैकर्स, दिवाली में जो सीजन होता है क्रैकर्स का, समझ रहे हो, ओके। दिस मे बी ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, योर फैशन और योर ट्रेडिशन। जैसे दिवाली में एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन है, एक त्यौहार मनाने का हमारा है, ठीक है, दिया बहुत लगता है हमें, उस टाइम पे ऑयल्स की प्राइसेस भी बहुत राइज हो जाती है, बिकॉज हर घरों में फरसान बनता है, हर घरों में वो दियों के लिए तेल चाहिए होता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट इज योर साइक्लिकल वेरिएशन, मतलब कुछ साइकिल्स होती है बिजनेस में, साइकिल्स के कारण भी वेरिएशन होता है। जैसे कि अगर जब आपका बिजनेस एकदम प्रॉस्पेरिटी के स्टेज में है, रिसेशन के स्टेज में, डिप्रेशन में आ गया, और फिर धीरे धीरे रिकवरी के स्टेज में। डन एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया क्या एकदम से? एंड आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग द चार्ट्स, ठीक है। चलो बता दो मुझे, यहाँ तक हुआ सभी का? यस। तो अब बात करते हैं हम लोग ये लास्ट पॉइंट की कि भाई ये क्या होता है, ये अनसिस्टमैटिक पैटर्न क्या होता है गाइस? ये कुछ इरेगुलर वेरिएशंस होते हैं, मतलब बिजनेस में कुछ ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो हम लोग पता नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे, जैसे एकदम से फ्लड आ जाना, एकदम से स्ट्राइक हो जाना, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, वर्कर्स छोड़ के चले गए, जैसे हुआ ना अभी कोरोना के टाइम पे भी डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया था, समझ रहे हो? हाँ, कि हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है, हम दिन रात काम कर रहे हैं, वी आर द कोरोना वॉरियर्स। वन ऑन द वन हैंड यू से कि भाई आप लोग कोरोना के लिए जंग लड़ रहे हो और आप हमें टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हो, क्या सेंस है मतलब हमारी इतना दिन रात काम करने का? तो इस तरह से अगर मान लो ये लोग स्ट्राइक पे चले गए, फिर फ्लड्स आ गया, ठीक है, या एक बाढ़ आ गई, कोई वॉर वगैरह छिड़ गया,
या कोई भी, अगर मैं आपको एक ब्रॉड लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि कोई भी अनफॉर्सीन इवेंट हो गया, कोई भी अनफॉर्सीन एग्जैक्ट वर्ड जो आपके टेक्स्ट बुक में है, कोई भी एक अनफॉर्सीन इवेंट हो गया, अननेचुरल कुछ इवेंट हो गया, समझ रहे हो? तो ये जो है इरेगुलर वेरिएशंस, ये आपके अनफॉर्सीन इवेंट के कारण कॉज होते हैं. इट इज कॉज बाय एन योर अनफॉर्सीन इवेंट्स. ऑल राइट, यहाँ तक समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? यस, अनसर्टेन इवेंट्स, एग्जैक्टली. फॉर्सीन मतलब सीन, अनफॉर्सीन मतलब जिसे आप देख नहीं सकते हो, जो एकदम से रैपिडली हो सकता है. हमने थोड़ी ना सोचा था कि कोरोना आएगा. हमने सोचा था क्या? मतलब जिंदगी कितनी खुश मिजाज चल रही थी ना कोरोना से पहले. सीरियसली ना गई, डू यू थिंक सो? और तब भी हम हमारी लाइफ को कोसते थे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. अब सोचते हैं कि यार वो पहले की जिंदगी कितनी बेहतर थी. यस सर नो? एकदम से रैंडमली आ जाती है चीजें. नहीं, फर्क है दोनों में, बहुत फर्क है. सीजनल और साइक्लिकल में इफ यू कुड रियलाइज, ये यहाँ पे एकदम छोटा सा मैंने आपको बनाया है इसलिए आपको फर्क पता नहीं चल रहा है. एक बच्चा पूछ रहा है कि मैडम सीजनल और इसमें साइक्लिकल वेरिएशन के ग्राफ क्या सेम है? नहीं रे भाई, सेम नहीं है. यहाँ पे कुछ ऐसा आता है रे, ऐसा आता है, समझ रहे हो? एग्जैक्ट नहीं बन रहा है. दिस स्टेज विल बी ऑफ योर प्रॉस्पेरिटी का स्टेज, फिर धीरे धीरे रिसेशन, फिर डिप्रेशन. अच्छा, यहाँ पे पर्टिकुलर एक पीरियड ऐसा आएगा कि यू नो जो स्टार्टिंग के मंथ्स होंगे, ठीक है, जो गर्मियों का सीजन होगा उसमें एकदम पीक रहेगा और बाद में ऐसे डाउन जाएगा. यहाँ पे एकदम पीक रहेगा, ठीक है, ये 3 महीना शुरू का पीक और बाद में ऐसे डाउन जाएगा. समझ रहे हो? ये ग्राफ आपको ध्यान में नहीं रखना, इट्स जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग लेवल. ऑल राइट, ये सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए, ठीक है? समझ में आ रहा है? समझा? यस सत्यम, समझ में आपको सीजनल और साइक्लिकल ग्राफ सेम नहीं होंगे, ठीक है? ओके, तो चलो यार गाइस, वी विल स्टॉप टिल हियर. इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? एंड ये चैप्टर बहुत ही छोटा है. आई थिंक इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है. फास्ट ट्रैक मोड में फिनिश करेंगे हम लोग, ठीक है? सिर्फ कंसेप्ट देखेंगे शॉर्ट में, जितना जरूरी है उतना. अननेसेसरी बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, उसको इजीएस्ट ही बनाना है. अगर मैम बोल रही है इजीएस्ट, मतलब यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे तुम लोग हजारों बार गलतियां करके आते हो और यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, इसलिए बोल रही हूँ मैं. सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, ट्रस्ट मी, सच में इजीएस्ट है. पढ़ाई वैसे रही हो, आप देख रहे हो आज हमने पढ़ाई क्या है, बताओ मुझे क्या पढ़ा है हम लोगों ने आज? क्या होता है टाइम सीरीज, उसके यूजेस क्या है, पास्ट ट्रेंड को देखिए, फ्यूचर का हम लोग फोरकास्टिंग वगैरह कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे आपको लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह बताए हैं, फिर कंपोनेंट्स वगैरह बताए हैं. दैट्स इट, इतना ही सिंपल जाएगा. ऑलराइट, चलो तो इसके आगे का कल कंटिन्यू करते डियर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज. यस, बाय बाय एवरीवन, बाय.